हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्रम्बलिंग अ ASMR। सबसे पहले वीडियो देखने वाले को सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो ईद। अच्छा जी, तो छोटा सा व्लॉग शूट करूँगी, बहुत टाइम बाद कर रही हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, आज ईद के ही दिन कर रही हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा, बस छोटा सा कर रही हूँ क्योंकि आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि व्लॉग शूट कीजिए, तो मैं बहुत कम टाइम के लिए ही आई हूँ अपने वर्क प्लेस पे, तो आपको दिखा दूँ। तो बस टेक्सचर्स शो करने ही आई हूँ और एक दो चीज़ें कुछ और बताने के लिए, बाकी ऐसा कुछ ख़ास मकसद नहीं है मेरे व्लॉग बनाने का इस टाइम पर। तो बहुत सारे आप में से व्यूवर्स जो हैं वो मेरा वर्क प्लेस और टेक्सचर्स देखने चाह रहे थे, तो मैं दिखा देती हूँ जी। तो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये मेरा छोटा सा रूम है, ठीक है जी। यहाँ से सारे टेक्सचर्स ये शुरू हो जाते हैं, ये इधर आप होते जाएं और ये देखते जाएं, ठीक है। ऐसे ये इधर ये यहाँ तक, ओके जी। ऐसे तो ये हैं मेरे सारे टेक्सचर्स। और एक अब आपको मेरे रूम में जिसने भी मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो करा है वो जानता होगा कि इस रूम में कितनी जगह हुआ करती थी। थोड़ी सी जगह हुआ करती थी, बस इतनी, यहाँ से यहाँ तक, बाकी सामान रखा हुआ था सारा। तो धीरे धीरे करके आप मेरे 2-4 व्लॉग और हैं चैनल पर, वो देखिएगा तो उसमें पता चलेगा हर एक व्लॉग में ना कुछ सामान कम होता जाता था, क्योंकि मैंने अपना सामान इतना बढ़ा लिया कि मुझे घर का सामान निकाल के बाहर करना पड़ा। तो अब ये कम्प्लीटली ये रूम जो है मेरा ही है, इसमें घर का कोई भी सामान आपको नज़र नहीं आएगा। ये रूम मैंने हथिया लिया अपने घर का। तो ये मेरी वर्क प्लेस है, ये इतनी सी जो जगह है, यहीं बैठ के मैं वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ अपनी, ठीक है जी। ये सारे टेक्सचर्स रखे हुए हैं और वाइट टेक्सचर्स जो हैं ये, अच्छा शायद मैंने जो लास्ट व्लॉग बनाया था, जब तक मैंने ये लिया नहीं था रैक, ये रैक मैंने उस ब्लॉग के बाद ही लिया है। हाँ जी, मैंने नहीं किया था उस टाइम, हाँ नहीं लिया था। तो ये रैक लिया है, तो इसमें ना मैंने कुछ अपना सामान रखा हुआ, ऊपर कलर्स वगैरह हैं, और ये इधर चॉक और वाइट सीमेंट है, और इधर ये स्टोनी वाइट सीमेंट है। तो इनको मैंने कवर करके रखा हुआ है, क्योंकि वाइट के ऊपर बहुत जल्दी धूल पता लग जाती है ना, डस्ट, क्योंकि वीडियोज़ यहीं बनाती हूँ तो डस्ट सारी उसके ऊपर बैठ जाती है, तो कलर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने कवर करके रखा हुआ है। पहले मैं वाइट टेक्सचर्स रूम में नहीं रखती थी, छत पे ही कवर करके रख देती थी, लेकिन अब दिक्कत होने लग गई है, कभी बारिश आ जाती थी, कभी कुछ तो ख़राब होते रहते थे। तो उस नुकसान से बचने के लिए मैंने सोचा भाई कमरे में ही कुछ जुगाड़ करा जाए, तो मैंने एक ये रैक ले लिया। तो अब क्या है, इसमें ऐसे ऐसे ये फिट कर दिया मैंने यहाँ पर। जब बनाना होता है यहीं से निकालते हैं, लाके इसको यहीं पे रख देते हैं कवर करके, तो बचे रहते हैं। और ऐसी ब्लैक वाला भी, चारकोल भी मैंने अभी कवर करके रखा था इस शीट से, तो ये अभी हटाया है। तो इसी के ऊपर देखो आप, डस्ट नहीं है, वो पहले उस पर रह गई पहले की, लेकिन अभी जो मैं फ्रेश लेके आई थी ऊपर से बना के, उसको मैंने कवर कर दिया था कि उस पर आए ना डस्ट। बाकी सब चीज़ों पे आपको डस्ट मिलेगी, वो येलो के ऊपर भी डस्ट है, सब के ऊपर डस्ट होगी। इधर डस्ट, इधर पता लगेगी आपको, देखो ब्राउन के ऊपर डस्ट है, रेड के ऊपर डस्ट है, सब के ऊपर, सब के कलर ख़राब हो जाते हैं ऐसी डस्ट आके। मुल्तानी के ऊपर देखो आप कितनी सारी डस्ट पड़ी हुई है। अब क्या करें, सबको तो कवर करके नहीं रखा जा सकता ना, तो बस जितना बचा सकते हैं, जो जो मेन है, फ़र्क जिनसे ज़्यादा पड़ता है उनको तो वाइट के साथ मैं रिस्क, वाइट और ब्लैक के साथ मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेती, उनको तो कवर करके ही रखती हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरे सारे टेक्सचर्स हैं, मैं गिनवा देती हूँ, कई लोग बोलेंगे कि कितने हैं, तो मैं गिनवा देती हूँ और फिर उसके बाद एक और बात बताऊँगी आपको टेक्सचर्स के रिगार्डिंग ही। तो ये ग्रेनी डर्ट है, उसके बाद ये सैंड सीमेंट है, ये प्योर सैंड है, ये मेरा चॉक सीमेंट है, इधर ये फ्लफ़ी वाला है, इधर ये मेरा ग्रिटी सैंड सीमेंट है, ठीक है जी। और कहाँ गया,
स्टोनी सैंड सीमेंट भी अच्छा वो छत पर है अभी। ओके, एक स्टोनी सैंड सीमेंट था, वो रहता है इधर। ये खाली जो जगह है, देखो ये जो जगह है ना, ये स्टोनी सैंड सीमेंट की है, वो अभी है नहीं। और ये ऑल मिक्स है सारा, उधर कॉर्नर से लेके ये ऑल मिक्स है। और ये आपका मड सैंड है, ये एशेज़ है, और क्या था ये, चौक और एशेज़ है। और ये आपका सैंड एशेज़ है, ठीक है जी। और ये जो बॉल्स बनी हुई हैं ये भी ऑल मिक्स की हैं। ये प्योर एशेज़ है। ओके, ये प्योर चारकोल है, ये ग्रिटी चारकोल है इधर। ओके, ये आपका ग्रेनी चारकोल सैंड है, ये वाला वहाँ पीछे तक अंदर तक रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे देख लें आप, वो जो ये पूरी शेप्स इधर से ये इधर तक, ये वाली सारी ये ब्लॉक्स जो नज़र आ रहे हैं, ये सारे आपके ग्रीनी चारकोल सैंड हैं, ठीक है। और ये जो इस तरह के पोटैटो शेप्स हैं और ये पीछे चंक्स वगैरह हैं, ये चारमेंट है, सीमेंट और चारकोल है ये, ठीक है जी। उसके बराबर में चॉकलेटी डर्ट है, ये इधर ब्लैक डर्ट है, ये वाली सारी, और वो अंदर, ठीक है। और ये ऑल ब्लैक मिक्स है, ये वाला और ये, ठीक है। ये इधर मेरी ग्रे डर्ट है, ये ग्रेनी रेड डर्ट है, रेड डर्ट, रेड सैंड, ठीक है, कुछ भी बोल लें। और ये जो बॉल्स बनी हुई हैं सारी बॉल्स, और ये 2-4 स्लैब्स वगैरह, ये स्टोनी रेड डर्ट है, रेड सैंड, ठीक है। ये पिंक डर्ट है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट बैठ गई है, इसलिए आपको पिंक पता ही नहीं चल रहा होगा। रुक के दिखाती हूँ, ऐसे देखें, अब शायद कलर आपको समझ में आए। ये, ठीक है जी, ये पिंक है, बॉल्स के बराबर में ये पिंक डर्ट है सारा। ये इधर मेरा रेड क्ले है, ये रेड सैंड है, ये वाला, ये रेड क्ले है, ये रेड सैंड है, ये मुल्तानी मिट्टी है। उधर वो रेड डर्ट है जो मैंने ब्रिक्स के पाउडर से बनाई हुई है, ठीक है जी। ये सारा, ये रेड सैंड और सीमेंट है, ये वाला सारा। ओके, ये ग्रेनी या ग्रिटी कुछ भी बोल लो आप, ये वो वाला सीमेंट है। और इसी की बॉल्स बनी हुई हैं, वो ये है इधर टब में, ठीक है जी, इसी का पार्ट है वो भी। फिर उसके बराबर में ये फ्रेश सीमेंट बनाया था मैंने अभी ईद के सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन अफसोस मैं इनको वक्त पे क्रम्बल नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिला मुझे, मैं थक जाती थी। तो वो रखा, आपको पता है फ्रेश सीमेंट में अगर ज़्यादा हवा लग जाए या कुछ हो तो वो हार्ड हो जाता है रखे रखे ही, तो वो इतना हार्ड हो गया, वो क्रम्बल होते नहीं बना, तो वो मैंने सारे बाउल्स ऐसे ही छोड़े हुए हैं। फ्रेश सीमेंट है ये बिल्कुल। चलें देखें, दोबारा जब भी फुर्सत मिलेगी इसको क्रश करके दोबारा बनाएंगे। और ये स्टार्स जो बने हुए हैं, और ये पीछे ये पॉट शेप्स जो हैं, ये सारी प्योर सीमेंट की हैं, ये वाली भी, ठीक है। लेकिन वो जो पीछे बाउल्स नज़र आ रहे होंगे आपको, वो वाइट और ग्रे सीमेंट का जो मिक्स था ना, वो है। लेकिन अब मैं इसको इसी में ही मिक्स कर दूँगी, क्योंकि मेरा अभी जब मैं 20K की सेलिब्रेशन वीडियोस बनाऊँगी उसमें वाइट और ग्रे सीमेंट का मेरा दोबारा से कुछ प्लान है वीडियो बनाने का, तो वो फिर हमें मिल जाएगा, तो इसलिए मैं इसको इसी में ही मिक्स कर दूँगी ये सारा सीमेंट, ठीक है जी। तो एक तरीके से वो मेरा एक टेक्सचर ख़त्म हो जाएगा। ओके, ये मेरा प्योर डर्ट है पूरा, ये मेरा मड डर्ट है, ठीक है जी, ये मेरा ब्राउन डर्ट है। अच्छा, ख़त्म हो गया। अच्छा, 2-3 और नहीं दिखाए जो इधर रखे हुए हैं, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। ये स्टोनी वाइट सीमेंट है, ठीक है, मल्टीपल शेप्स बनी हुई हैं इसकी, स्टोनी वाइट। ओके, और इधर देखो शीट पे ही देखो आप कितनी डस्ट है, अगर मैं ऐसा खोल दूँ तो सारे टेक्सचर की ऐसी तैसी हो जाए। इतनी मेहनत से पैसा लगा के, मेहनत लगा के, वक्त लगा के बनते हैं और कलर ख़राब हो जाते हैं। ये चौक है सारा, इधर वाला चौक की शेप्स हैं, ठीक है जी। और ये वाइट सीमेंट है, इसकी स्लैब्स बनाई हुई हैं, इसकी थोड़ी मल्टीपल शेप्स हैं, स्लैब्स तो नहीं है, मल्टीपल शेप्स हैं इसकी, ठीक है। ये है, ये मेरे टोटल टेक्सचर्स हैं जितने भी मेरे पास हैं, और बाकी वो जो कलरफुल हैं वो मैंने अभी इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं
ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितने हैं मैं काउंट करवा देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 सॉरी वो फ्रेश को काउंट नहीं कर रही इसको, ये 30 और वो 31 32 33 34 34 35 36 37 टोटल इस टाइम पर 37 टेक्सचर्स हैं। ओके जी। हाँ, तो मैं बोल रही थी मैं टेक्सचर रिगार्डिंग आपको एक बात बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने इसका सीमेंट का तो बता ही दिया कि ये जो कॉम्बो वाला जो सीमेंट है इसे मैं ख़त्म कर रही हूँ। इसको इसमें अब जब भी क्रम्बल करूँगी, क्रम्बल के बाद मैं इसको इसी में ही मिक्स कर दूँगी, प्योर वाले में ही। ठीक है, तो एक टेक्सचर मेरा ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, और दूसरा ये जो ऑल मिक्स है ना, ब्लैक ऑल मिक्स है, इसको भी मैं ख़त्म करने वाली हूँ। इसकी डर्ट निकाल के या तो ब्लैक डर्ट में या चारमेंट में या ग्रेटी चारकोल में किसी में भी ऐड कर दूँगी। और जो ग्रेन्स वगैरह जो निकलेंगे या स्टोन्स जो निकलेंगे वो या तो ग्रेनी चारकोल में, ग्रेटी चारकोल में किसी में भी उस ऐड करके मतलब उसको ख़त्म कर रही हूँ मैं। सिमिलर टेक्सचर है ना, तो इसलिए मैं उसे ख़त्म कर रही हूँ। जब भी या तो कुछ उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर लेंगे या कुछ भी करके, मतलब या आपके पास कोई आइडिया हो इन टेक्सचर्स के लिए कि इसको किस तरीके से और किसी और में कन्वर्ट करा जा सकता है, तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। ठीक है जी, ये हो गया। और एक मैं ये सोच रही हूँ एशेज़ और इसका चॉक का, मैं इसको भी सोच रही हूँ, इसको भी ना या तो मैं फ्लफ़ी में मिक्स कर दूँ या नहीं तो चॉक और सीमेंट में मिक्स कर दूँ, क्योंकि प्योर एशेज़ बहुत हो रहा है और ये एशेज़ और चॉक ही है। मेरी ये सेलिब्रेशन वीडियो का है जिससे ये टेक्सचर बन के आया था। तो मेरे जितने बाकी सारे लोग जो हैं जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखते हैं या जिनको नहीं पता, वो सब ट्यूटोरियल मांगते हैं। तो मेरे मोस्टली टेक्सचर्स के ट्यूटोरियल आपको मेरी सेलिब्रेशन वीडियोस में मिलेंगे। तो काइंडली मैंने सेलिब्रेशन वीडियोस का एक प्लेलिस्ट में अलग से ही कॉलम बनाया हुआ, आप उसको क्लिक करें, देखें, उसमें आपको मेरे मोस्टली टेक्सचर्स के ट्यूटोरियल उसमें मिल जाएंगे। तो आपको मुझसे पूछने की या जानने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वो देख के ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या मिक्स है। ठीक है जी। जैसे कि ऑल मिक्स का सबको पता ही है, ऑल मिक्स करो तो वो क्रिएट होता है। हाँ, ऑल मिक्स का भी बोल रही थी, इसमें से भी डर्ट मैंने एक तो ये जो ग्रेनी डर्ट बनाई हुई है ना, ये ऑल मिक्स से ही मैंने एक्सट्रैक्ट करके निकाली हुई है ये। तो मैं सोच रही हूँ उसका और सारा लिक्विड निकाल के ही इसमें डाल दूँ और उसका जो सैंड निकलेगा वो इसमें ग्रेटी सैंड सीमेंट में या किसी में मतलब कम करूँ मैं पक चुकी, इतने मेरे से मैनेज नहीं होते हैं, कितना मैनेज करे यार बंदा, ये अलग वो अलग वो अलग वो अलग। तो जहाँ तक मेरे से हो सकेगा ना, जो सिमिलर से हो रहे हैं वो मैं एक करती जाऊँगी। ठीक है जी। तो बस यही कुछ बताना था कि एक तो ये कम हो जाएंगे 2-4 टेक्सचर्स मेरे आने वाले टाइम में, और दिखाने थे, वर्क प्लेस दिखानी थी, टेक्सचर्स दिखाने थे, सो ये दिखा दिए हैं। ठीक है जी। और क्या है, हाँ एक और बात, मैंने बोला था मैं 20K का सेलिब्रेशन करूँगी, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है जॉब के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने ईद की सेलिब्रेशन वीडियोस के लिए ही रेगुलर वीडियोस छोड़ी हैं। अभी पिछले 3-4 दिन जो मैंने वीडियोस नहीं डाली हैं वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे मैं इन टेक्सचर्स को प्रिपेयर कर रही थी थोड़ा कि ईद के सेलिब्रेशन के लिए कुछ हो जाए, क्योंकि कलरफुल टेक्सचर्स आपको पता है मैं बना के नहीं रखती हूँ, वो पाउडर फॉर्म में है मेरे पास। तो मैंने थोड़ा वो लेके वो प्रिपेयर करे हैं, कभी कुछ प्रिपेयर, क्योंकि रमज़ान में एक तो टाइम और कम हो जाता है, एक तो मेरे पास वैसे ही कम होता है, फिर रमज़ान में और कम हो जाता है, तो इसलिए बहुत मुश्किल हुआ। तो मेरे को रेगुलर वीडियोस छोड़नी पड़ी
उसकी प्रिपरेशन के चक्कर में। तो इसलिए अभी मेरे को 20K की भी प्रिपरेशन के चक्कर में हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ब्रेक लेना पड़े, कुछ भी हो मतलब, या टाइम टू टाइम डे टू डे मैं ऑफ लेती रहूँगी जैसे जैसे होगा, क्योंकि रेगुलर वीडियोस भी बनाओ, फिर उसको भी सेट करो, फिर अपना प्रिपरेशन वाला काम भी करो, जॉब भी करो, घर भी देखो, तो यार नहीं हो पाता इतना सब। मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं तो नहीं कर सकती। हिम्मत है उन लोगों की जो ये सब एक साथ मैनेज कर लेते हैं, पर मैं नहीं कर सकती। तो मेरे से जितना थोड़ा 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 होता है करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं 20K सेलिब्रेट करूँगी। मैंने प्रॉमिस किया था तो मैं करूँगी। ठीक है जी। तो अभी तो फ़िलहाल टाइम है 20K में, लेकिन मैं आपको एक अपडेट दे रही हूँ कि मैं बस अब रमज़ान ख़त्म, ईद ख़त्म, 2-3 दिन और ईद के लगा लें आप, उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी 20 का। तो देखते हैं, अगर आप लोगों के पास कुछ आइडियाज़ हों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो मेरे पास हैं 2-4 आइडियाज़ कुछ, मैं उनको फॉलो करती हूँ। ठीक है जी। बस यही छोटी सी अपडेट देनी थी। इसी तरीके से मेरे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें, मुझे सपोर्ट करते रहें। ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।